तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदा ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का दिफाई मुआहदा नेटो मुआहदे की तरह है। नेटो की शिक 5 की तरह मक्का मुआहदे में भी एक दूसरे के दिफा की ज़मानत दी गई है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इस मुआहदे का हदफ ईरान नहीं है। उन्होंने कहा कि नेटो की तरह तीनों मुल्क एक वजारती कमेटी बनाएंगे और उसका सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। मुआहदे में कुछ तकनीकी मामलात हल हो जाएं तो मिस्र भी इसका हिस्सा बन सकता है। ईरान ने अपना होर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी हैं। ईरान के सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर जुल्कदर ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान से मुतालिक अपना रवैया ना बदला और उसे दुरुस्त न किया तो अपना होर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। मोहम्मद बाकर जुल्कदर ने 6 शराइत पेश करते हुए कहा कि सबसे पहले ये कि कभी भी और किसी भी जुबान में ईरान को धमकाया न जाए, ईरानी कौम के तक़द्दुस की तौहीन न की जाए। दूसरे ये कि ईरान और इसके इत्तेहादियों लेबनान, फ़लस्तीन, यमन और इराक़ पर मुसल्लत जंग और जारहियत को दायमी तौर पर ख़त्म किया जाए। तीसरा ये कि ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए और अमरीकी अफ़वाज को ईरान के अतराफ़ से हटाया जाए। चौथा ये कि जंग में ईरान को पहुँचाए गए नुकसानात का बग़ैर किसी कमी के पूरा हर्जाना अदा किया जाए। पाँचवा ये कि ईरानी कौम पर आयद की गई नामुनसिफाना और गैर कानूनी पाबंदियाँ उठाई जाएँ। और छठी शर्त यह है कि गैर मशरूत तौर पर ईरानी अवाम के चुराए गए और मुंजमद किए गए असासे जारी किए जाएँ। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जंग हो या मुज़ाकरात, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कभी भी अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि मुज़ाकरात और सफारतकारी ने अमरीका को मजबूर किया है कि वो ईरान के साथ मफाहमत इख्तियार करे। मुआहदे पर पहुँचने के लिए मौजूदा सूरत हाल बेहतरीन वक्त है। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत अमरीका के लिए ज़रूरी था कि वो ईरान और ओमान की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार गाइडलाइंस पर अमल करे, ताहम अमरीका ने यह नहीं किया, जिस पर ईरान को रद्दअमल देना पड़ा। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ऐसी सूरत हाल में आम तौर पर एक टीम की ज़रूरत होती है ताकि खिलाफ वर्जियों के मसले से निपटा जाए और उस पर काम किया जाए। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान वक़ार और फ़ख्र के साथ इस्लाह पर आगे बढ़ेगा। तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरानी सदर ने अमरीका को मुजरिम और इस्तेमारी हुकूमत करार दिया और कहा कि अमरीका से मुतालिक ईरान का रवैया नहीं बदला। उन्होंने कौम को खबरदार किया है कि अमेरिका और इसराइल जानते हैं कि सिर्फ जंग से ईरानियों को हुक्म मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अपने मकासद के हुसूल के लिए दाखिली तक़सीम, नाइत्तफ़ाक़ी और तनाज़ात को बतौर हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरानी सदर ने कहा कि कौमी इत्तेहाद और मज़ाहमत ही मुल्क की सिक्योरिटी और दिफाई सलाहियतों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए लाजिम है। मौजूदा सूरत हाल में ईरानी अवाम को इस्तकामत और मज़ाहमत जारी रखना होगी। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे से बारिश। गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, इलामा इकबाल टाउन और गढ़ी शाहू और इर्द गिर्द के इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मुतदिल बारिश हुई है। कसूर और गिरधनवा में मूसलाधार बारिश हुई है। NDMA के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि मुल्क के बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। तर्जुमान के मुताबिक KP में चित्राल, अपरदीर, एबटाबाद, शांगला, खैबर और अगजई, कोहाट, टांग, शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान के नदी नालों और बरसाती नालों में कम से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा है। पंजाब में DG खान और राजनपुर के पहाड़ी बरसाती नालों, जबकि रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, नादोवाल, फैसलाबाद, ओकाड़ा और लाहौर के शहरी इलाकों में कम से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा है। आज़ाद कश्मीर में बाग और कोटली में अचानक कम से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा है। तर्जुमान के मुताबिक KP में चित्राल, अपरदीर, एबटाबाद, शांगला, खैबर और अगजई, कोहाट, टांग, शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान के नदी नालों और बरसाती नालों में कम से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हैदराबाद में गुज़श्ता रात हुसैनाबाद में दरियाए सिंध के पास 3 लड़के लापता हो गए हैं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक दरियाए सिंध हुसैनाबाद के करीब मुबैना तौर पर डूबने वाले तीनों लड़कों की उम्रें 13 से 14 साल तक हैं। तीनों बच्चों के कपड़े और जूते दरियाए सिंध के किनारे पड़े मिले हैं। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर तलाश का अमल शुरू कर दिया है। ताहम रात की तारीकी में रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात के बायस तलाश का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया है, जो सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा।
कराची के नौजवान मीर रजा के दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि गोली पीछे से लगी और पसली तोड़ती हुई आगे से निकली। दिल और पांव पर जख्म थे, दाएं रान और जबड़ा टूटा हुआ है, नाक और चेहरे के दीगर हिस्सों पर भी चोटों के निशानात पाए गए हैं। 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने खबर कुशाई के बाद लाश से मुख्तलिफ नमूने फॉरेंसिक के लिए महफूज कर लिए। वर्सा मेडिकल बोर्ड की कार्रवाई से मुतमईन है, जबकि उनके वकील जिब्रान नासिर ने पुलिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मीर रजा अली के दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि गोली पीछे से लगी और छठी पसली तोड़ती हुई आगे से निकली। दिल में जख्म के 2 जबकि पांव पर भी जख्म के निशानात हैं। जिस्म के निचले हिस्से के टिश्यूज पर खून के धब्बों, दाएं रान पर तकरीबन 12 सेंटीमीटर तवील फ्रैक्चर और जख्म की निशानदही की गई। ऊपरी जबड़े के हिस्से में गहरी चोट और फ्रैक्चर के शवाहिद मिले। नाक की हड्डी और चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों में भी चोटें पाई गयी। सीने पर शदीद चोटों के कई शवाहिद मिले। रिपोर्ट के मुताबिक जख्म मौत से लगने वाली चोटों के जिम्मे में आते हैं। मीर रजा की खबर कुशाई जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने की, जो हफ्ते के सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी रही। लाश से मुख्तलिफ नमूने हासिल करके फोरेंसिक के लिए महफूज कर लिए गए हैं। मीर रजा के वालिद ने इस पूरी कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया है। 10 दिन के बाद 11 दिन के बाद हमें पता लगा, जो बात हम 10 दिन से कह रहे हैं कि बच्चे को तशद्दुद किया गया है। हम खबर खुशाई के लिए गए और उसका प्रॉपर पोस्टमार्टम हो और पता लगे, सबको पता लगे, पब्लिक ही पता लगे कि उसके साथ हुआ क्या है। अगर खुदकुशी की होती तो भी रिपोर्ट आपके सामने आती और आज भी रिपोर्ट आपके सामने आई है। वर्सा के वकील जिब्रान नासिर ने इस केस में पुलिस के तर्ज अमल पर शदीद तनकीद की है। 17 अलग जगह से जिस्म के सैंपल लेके केमिकल रिपोर्ट के लिए, एग्जामिनिंग रिपोर्ट के लिए भेजे गए हैं, जिसका हमें इंतजार है कि वो आना बाकी है। मगर एक बात साबित हो गई, जो ह्यूमिलिएशन आपने पैदा की हुई थी, जो आप तोड़ तोड़ के सीसीटीवी दिखा रहे हैं, जो आप तोड़ तोड़ के ऑडियो लीक दिखा रहे हैं, ये कत्ल है। तशद्दुद के बाद, टॉर्चर के बाद कराची के एक हंसते खेलते एम्बिशियस पढ़े लिखे नौजवान का बेमाना कत्ल है। मेडिकल बोर्ड की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मीर रजा की तदफीन कर दी गई। इस मौके पर मरहूम की वालदा और बहन भी मौजूद थीं। कैमरामैन जीशान इकबाल, मोहम्मद साजिद, अदनान अली और साथी रिपोर्टर जीशान शाह के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। कराची के नौजवान ताजवीर मीर रजा की हलाकत से मुतालिक तहकीकात के लिए बनाई गई पहली टीम को तहलील करके नई 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई है। आईजी सिंध जावेद आलम ओढू के मुताबिक मीर रजा की हलाकत की तहकीकात के लिए नई 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई है। DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूक टीम की सरबरा होंगे। SSP CTD इरफान बहादुर, SP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी कैस खान, SP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल डॉक्टर अनम तजम्मुल टीम में शामिल हैं। पुरानी टीम को इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश से हटाया गया। IG सिंध का कहना है कि केस की शफाफ तहकीकात करवाई जाएंगी। मीर रजा अली की मौत से मुतालिक तफ्तीशी टीम के सरबरा SSP SIU समीउल्लाह सोमरू का बताना है कि मीर रजा के जिस्म से हासिल किए गए नमूने पीर को जामिया कराची की फॉरेंसिक लैब में जमा करवाए जाएंगे। पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। रिपोर्ट मिलने के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। गुलिस्तान जोहर में नौजवान ताजिर मीर रजा अली की लाश मिलने के मामले में अहम पेशरफ सामने आई है। खबर कुशाई के दौरान मेडिकल बोर्ड ने मुख्तलिफ नौयत के मजमूई तौर पर 17 सैंपल्स हासिल किए हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक 4 नमूने DNA टेस्ट जबकि दीगर नमूने केमिकल एग्जामिनेशन के लिए हासिल किए गए। मीर रजा अली के वालिदैन के भी 2 रेफरेंस सैंपल्स लिए गए हैं, जिनसे कब्र से हासिल होने वाले नमूनों का DNA मैच किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि DNA और केमिकल एग्जामिन के नताइज की मदद से इस बात की तस्दीक की जाएगी कि कब्र से निकाली गई बाकियात मीर रजा अली की हैं या नहीं। रिपोर्ट का नतीजा 3 से 4 रोज में मुतवक्के है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कब्र कुशाई के दौरान हासिल किए गए तमाम नमूने महफूज कर लिए गए हैं और पीर के रोज तमाम सैंपल्स जामा कराची की फोरेंसिक लैब में जमा कराए जाएंगे। कब्र कुशाई का अमल माहिरीन की निगरानी में तकरीबन 3 घंटे जारी रहा। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला इंतखाबी मुहिम खत्म हो चुकी है। पोलिंग कल होगी। बाप आज़ाद कश्मीर के 3 हल्कों और हवेली के 1 हल्के में वोट डाले जाएंगे। पूंछ के 5 और सुदनोती के 2 हल्कों में इंतखाबात मौखर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि रात में धरनों का मसला हल होने पर अगले 7 दिन में पोलिंग की नई तारीख का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि उल्टी गिनती वाले खुद सीधे हो जाएंगे और उनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में जलसे से खिताब में उन्होंने नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को जवाब देते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत के हुसूल में सिर्फ 6 नशस्तें कम हैं। 10 अगस्त को इलेक्शन में 4 शेर मुंतखब होकर असम्बली पहुँचेंगे।
अगले 2-3 हफ्तों में आज़ाद कश्मीर में बन जाएगी और अल्लाह के फजल से 2/3 मेजॉरिटी से हुकूमत बनेगी। ये एक्शन कमेटी वालों के साथ भी बैठेंगे। इनका सबसे पहला काम ये होगा कि इस मामले को जो है वो रिजॉल्व करे। एक्शन कमेटी में 99% लोग जो हैं वो आपके भाई हैं, हमारे भाई हैं। वो मुहिब्बे वतन कश्मीरी भी हैं, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी हैं। अगर कोई 1-8% लोग ऐसे हैं कि जिनका कोई एजेंडा और है, जो कश्मीर के अवाम को तकसीम करना चाहते हैं, तो क्या हम सब मिलके उनको एक्सपोज नहीं कर सकते? हम उनको शिकस्त नहीं दे सकते? हम उनको नाकाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर में जो भी बड़े मंसूबे आज तक हुए हैं, वो उस वक्त हुए हैं जब पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और कश्मीर में भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। आज पाकिस्तान में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की मौजूद है और ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च का मकसद बानी पीटीआई की रिहाई नहीं बल्कि उन तक रसाई है। बानी पीटीआई की रिहाई आईन और कानून के मुताबिक होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की क़यादत वो खुद करेंगे, इस्लामाबाद आकर वापस नहीं जाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कल केपी हाउस में होने वाली तफसीली मुलाकात में हमें बताया कि 27 सितंबर को शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च 1 डे इवेंट नहीं होगा और अब वो इस्लामाबाद आकर वापस नहीं जाएंगे। हमने सवाल किया कि इस लॉन्ग मार्च का मकसद इमरान खान की रिहाई है या मकसद कुछ और है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि इस लॉन्ग मार्च का मकसद इमरान खान की रिहाई नहीं बल्कि इमरान खान तक रसाई है, क्योंकि इमरान खान की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक होगी। हमने पूछा, माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में कई तहरीकें चला चुकी है, जबकि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत भी उनको हासिल थी, मगर उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मकासद हासिल नहीं कर सकी। जबकि साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी मुत्तादिद बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, मगर वो भी अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सके। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों लगता है कि वो इस कोशिश में कामयाब होंगे? जिस पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने जवाब दिया कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो माजी के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। हुकूमत के इत्तेहादी आपस में लड़ हैं और अब हमारे नौजवान भी पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैं इस तहरीक को खुद लीड करूंगा, सबसे आगे मैं खुद हूंगा और रास्ते में अगर कोई रुकावटें खड़ी की गई तो उसे सबसे पहले मैं अबूर करूंगा। हमने सुहेल आफरीदी से सवाल किया कि लॉन्ग मार्च के लिए 1.5 माह की तारीख पर अलीमा खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ यूट्यूबर्स तनकीद कर रहे हैं, जिसकी सुहेल आफरीदी ने 2 वजूहात बताई। पहली वजह मौसम, जबकि दूसरी वजह तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मिलना बताई गई। सुहेल आफरीदी ने कहा कि उन्होंने ये तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुशावरत के बाद दी है और ये दावा भी किया कि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान भी पूरी तहरीक में हमारे साथ होगी। हमने सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि हुकूमत या रियासत इस लॉन्ग मार्च से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता करेगी? सुहेल आफरीदी ने कहा, जी मुझे बिल्कुल लगता है कि मार्च से पहले हमें इंगेज करेंगे। हमने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के हवाले से JUIF से कोई मुशावरत कर रही है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ भी चलने को तैयार है? जिस पर सुहेल आफरीदी ने कहा कि हम मौलाना फजल रहमान से बात कर रहे हैं और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ काम करने के लिए भी तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मामले पर सुहेल आफरीदी ने दावा किया कि सूबाई हुकूमत 100 दिन में दहशतगर्दी का मसला हल कर सकती है। उन्होंने कहा, मैंने मशवरा दिया था कि जिरगा बनाए, मैं खुद अफगानिस्तान जाकर अफगान हुकूमत से बात करूंगा। नए सूबों के क़याम की बहस पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि नए सूबे बनाने की तजवीज़ पर गौर कर सकते हैं, मगर मौजूदा हुकूमत के पास सूबे बनाने का मैंडेट नहीं है। सरगोदा में अशाया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसील बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर।
जी, सरगोदा शहर और गिरदोनवा के इलाकों में अशियाए खुर्दोनोश बिलखसूस सब्जियों और फलों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर मैं बात करूं टमाटर की, तो टमाटर इस वक्त सरगोदा शहर में 400 से 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। यही सूरत हाल सब्जियों की भी है। भिंडी तोरी जो है वो 150 से 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, जबकि यही सूरत हाल फ्रूट की भी है। जो आम है उसकी कीमतें भी 300 से 400 रुपये फ़ी किलो तक हो गई हैं। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के ख़िलाफ़ शहरियों ने मुतालबा किया है कि ऐसे लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, नजायज़ मुनाफ़ाखोर हैं, उनके ख़िलाफ़ प्राइस मजिस्ट्रेट्स को मुतहर्रक किया जाए। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से भी बताया गया है कि प्राइस मजिस्ट्रेट मुतहर्रक हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन अमली तौर पर देखा जा रहा है कि नजायज़ मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ खासे मुतहर्रक हैं और मनपसंद रेट वसूल करने में मसरूफ़ हैं। जी, जुनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के रुस्तम बाजार, वाना और आसपास के इलाकों में TMA का अमला महीनों से गायब है। गंदगी के बाइस ताफुन और मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। रिपोर्ट कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आदम खान वज़ीर। जी, ज़िला लोअर जुनूबी वज़ीरिस्तान के रुस्तम बाजार, वाना और आसपास के इलाकों में जा बजा गंदगी के ढेर नज़र आते हैं। यहाँ पर जा बजा प्लास्टिक और दीगर मुख्तलिफ किस्म की गंदगी के ढेर नज़र आते हैं। गुज़श्ता कई माह से यहाँ ज़िला लोअर जुनूबी वज़ीरिस्तान में मुस्तकिल TMO न होने की वजह से TMA का जो स्टाफ है वो महीनों गायब रह जाते हैं। शहरियों ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि यहाँ ज़िला लोअर जुनूबी वज़ीरिस्तान में मुस्तकिल TMO तैनात किया जाए और साथ साथ यहाँ रुस्तम बाजार, वाना और आसपास के इलाकों में सफाई के अबतर सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। जी, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे की खुशी में इस्लामाबाद और शहरों में सजावट कर दी गई है। शाहर दस्तूर पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के परचम आवेज़ा हैं। अहम सरकारी इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया है। मक्का दिफाई मुआहदा अमन, सलामती और इस्तेकामत के नए आज़म का आगाज़ है। मुल्क भर के डिजिटल स्क्रीन पर अमन, सलामती और इस्तेकामत का खूबसूरत और पुरअमन टैगलाइन मक्का मुआहदे से जोशो खरोश बढ़ गया। जश्न आज़ादी की आमद है। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह मियांवाली में भी 14 अगस्त यौम आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहर में जगह जगह स्टॉल सज चुके हैं, जहां से शहरी कौमी परचम, झंडियां, बैजेस और दीगर अशिया खरीद कर यौम आज़ादी मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक असमतुल्लाह। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह मियांवाली के अंदर भी जश्न आज़ादी को मनाने के लिए तैयारियां अपने अरूज पर हैं और शहरी जो है अपने घरों और मोहल्लों को जो है कौमी परचमों के साथ सजाने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। और उसके साथ साथ शहरी जो है वो जश्न आज़ादी के हवाले से जो मुख्तलिफ सामान है, झंडे हैं, बैजेस हैं, उनकी ख़रीदारी भी कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जश्न आज़ादी की तैयारियाँ किस तरह कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी का मौका है। पूरे पाकिस्तान में लोग जोश व खरोश के साथ इसको मनाते हैं और इंशाअल्लाह हर साल की तरह हम भरपूर अंदाज में 14 अगस्त को मनाएंगे।